Hello dear student, today we are going to discuss about second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कशन जब हम लोग कर रहे थे तो उसी के लास्ट में हम डिस्कस किए थे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वहाँ पे इसका डिस्कशन किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। सबसे पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग समझ रहे हैं एंट्रोपी और सेकेंड चीज़ है फ्री एनर्जी। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को समझने के लिए। अगर हम एंट्रोपी नहीं समझेंगे, अगर हम फ्री एनर्जी नहीं समझेंगे तो हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन दोनों को समझने के लिए, इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा स्पॉन्टेनिटी। या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी। तो चलिए अब हम इसी पे बात कर लेते हैं कि दोज प्रोसेस occur themselves। जो प्रोसेस अपने आप होते हैं उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वे प्रोसेस होती हैं जो अपने आप होती हैं। दोज प्रोसेस occur themselves are called spontaneous process। For example, water always flow from high level to lower level। वाटर always flow from high level to lower level। ये प्रोसेस अपने आप होती है, हमें करना नहीं पड़ता है। इसी तरीके से जो गैस का इवापोरेशन होता है, जो गैस इवापोरेट होती हैं, गैसों का जो इवापोरेशन होता है वो अपने आप होता है। जैसे लिक्विड से वाटर से गैस का इवापोरेशन जब होगा तो अपने आप होगा, हमें बस हीट देना होगा, वो गैस वो लिक्विड वाटर वापर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जैसे हम कोई रॉड को हम हीट करते हैं, जैसे हम ये थर्मल कंडक्शन की बात करेंगे, अगर एक लेवल हम हीट करेंगे तो अपने आप दूसरा लेवल हीट हो जाएगा, सेकेंड एंड अपने आप हीट होने लगेगा। और जैसे हम आइस ले लें, आइस को रखेंगे तो ये आइस हमेशा क्या होगा, अपने आप मेल्ट करेगा, हमें इसको मेल्ट नहीं कराना पड़ेगा, ये अपने आप मेल्ट होने लगता है। तो वो प्रोसेस जो अपने आप होती हैं उन्हें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस भी होती हैं, ये सारे नेचुरल प्रोसेस हैं। इन प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ प्रोसेस ऐसी भी होती हैं, जैसे हम मीथेन का कंबशन कराना स्टार्ट कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वापर इज फॉर्म।
तो मीथेन का हम कंबस्शन कराएंगे, एक बार हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो एक कंटिन्यूस कंबस्शन होता रहेगा। मतलब कि हमें कोई रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिसमें एक बार इनिशिएटर दे दें, एक बार इनिशिएशन कर दें, उस रिएक्शन को एक बार बस स्टार्ट कर दें तो कंटिन्यूस होने लग जाएंगी। जैसे हम वाटर से इलेक्ट्रिक स्पार्क इसमें दे दें, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे देते हैं, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन गैस अलग होने लगती है। तो एक बार यह प्रोसेस स्टार्ट कर दें हम तो यह प्रोसेस कंटिन्यूस होने लगती है, इसको फिर कराना नहीं पड़ता है। तो ऐसी प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं। और वे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब हो जाएंगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होंगी? जिन प्रोसेस को हमें कराना पड़े, जो प्रोसेस अपने आप से नहीं होती हों, वो क्या होती हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं? जैसे वाटर हमेशा वाटर को लोअर लेवल से अपर लेवल में नहीं अपने आप जा सकता है। वाटर लोअर लेवल से अपर लेवल अपने आप नहीं जा सकता है। तो ऐसी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हो जाएंगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएंगी। और जैसे हम आइस का फॉर्मेशन करते हैं, तो आइस अपने आप नहीं बनता है, वो फॉर्मेशन ऑफ आइस इन द रेफ्रिजरेटर, हमको आइस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, वो नेचुरली नहीं होता है। जैसे नेचर में जो फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू द कूलिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लोअर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोअर हो जाता है, तो जो वाटर होता है या वाटर वापर होता है, कूल्ड होकर के कंडेंस्ड होकर के आइस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगी। तो स्पॉन्टेनिटी आप लोगों को समझ में आएगा, दोज प्रोसेस विच अकर्स देमसेल्व्स, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनिटी क्या हुई? स्पॉन्टेनिटी those process which occurs spontaneously is called spontaneity। इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। वे प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियसली होती हैं उन्हीं प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस विच अकर स्पॉन्टेनियसली इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। हम यहाँ पे कह देंगे कि टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस विच अकर tendency of a process which occur spontaneously is called spontaneity। tendency of a process which occur spontaneously मैं बताया spontaneous जो रिएक्शन होती हैं वो spontaneously अगर होंगी तो उन्हीं की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनिटी बोलेंगे। तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होती है? स्टार्टिंग में देखा गया कि वे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, जिनमें हीट इवॉल्व होती है, जिसमें गैस निकलती है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं। ये देखा गया कि NaOH रिएक्ट विथ HCl, इट गिव NaCl प्लस H2O। अगर हम NaOH को HCl में मिक्स कर दें तो ये रिएक्शन अपने आप होगी, हमें कराना नहीं पड़ेगा। हम एसिड और बेस का टाइट्रेशन देखे होंगे
एसिड और बेस जैसे ही मिक्स होगा साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और जब ये देखा गया कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों की एनर्जी में सेम नहीं है, इसकी इस रिएक्टेंट साइड की एनर्जी ज़्यादा थी और इस प्रोडक्ट साइड की एनर्जी कम थी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ चेंज जब हुआ है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब कि वह चेंज, वह प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियसली जिसमें प्रोसेस के बाद जो कंपाउंड या जो भी सबस्टेंस होगा उसकी एनर्जी कम हो जाए। अब दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि वे प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होंगी जिसमें प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन कैसी हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, तो स्पॉन्टेनियसली होगी। बाद में साइंटिस्ट ने जब इस पे प्रूफ किया कि एक्सोथर्मिक इज नॉट ओनली क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस होने के लिए केवल यही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारी इंडोथर्मिक रिएक्शन भी हैं जो स्पॉन्टेनियसली होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट कर देंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इसको होने के लिए हमें पहले इसको हीट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, इसके बाद ये होगा। जैसे और ये होगा तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, ध्यान देना है इसको, और ये स्पॉन्टेनियसली होता है। जैसे ही हम ये हीट दे देंगे ये प्रोसेस अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है। जैसे आइस है, आइस वाटर में, आइस वाटर लिक्विड में हम इसको हीट देता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ये इंडो हुआ, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्या हो गया, वाटर में ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये अपने आप हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकती हैं। तो साइंटिस्ट ये डिस्कवरी पे लग गए कि इसमें मेन क्राइटेरिया कौन सी है स्पॉन्टेनियस होने की। फिर यह बताया गया कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी जिसमें, जिस रिएक्शन में रेंडमनेस बढ़े, जिसमें डिसऑर्डरनेस बढ़े। अगर किसी वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गई जिसमें क्या होता हो, रेंडमनेस इंक्रीज होता हो। जैसे बैलून्स है, बैलून्स में अगर पिन कर देंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, बैलून बर्स्ट हो जाएगा, और जो भी गैसें हैं, गैसें बहुत आराम से पूरे एटमॉस्फेयर में हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है। ये गैसें कम एरिया में हैं और ये अपने आप क्या हो जाएंगी, डिस्पर्स्ड हो जाएंगी, और डिस्पर्स्ड पूरी होंगी। तो यहाँ से जैसे ही डिस्पर्ज होंगी तो ये क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती हैं। और फ्रीडम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्रीडम को ही मैं बोल रहा हूँ रेंडमनेस। ये वो प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस हैं जो रेंडमनेस को बढ़ाएं, और वो ही प्रोसेस क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है। तो क्या बताओ, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे जो आइस है, इस आइस में वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं लैटिस पॉइंट में अपने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है, और यहाँ पे पार्टिकल क्या है, बहुत ऑर्डर फॉर्म में अरेंज है, और ये अपने आप हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड है, और बताओ लिक्विड में गया तो आइस और वाटर लिक्विड में बताओ डिसऑर्डर किधर है, वाटर की ओर, रेंडमनेस किधर है, इस लिक्विड की ओर है। तो अगर हम इसको और हीट कर देंगे तो ये क्या होगी, गैस बन जाएगी। क्या होगी, गैस बन जाएगी। और गैस बनेगी तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो रेंडमनेस होगा किस में होगा, गैस में होगा। उससे कम रेंडमनेस किस में होगा, वाटर में होगा। वाटर सबसे कम रेंडमनेस कहाँ पे होगा, आइस में होगा।
तो ये प्रोसेस ये यहाँ से यहाँ भी अपने आप होता है, जैसे ही हम हीट करेंगे ये भी अपने आप होने लग जाएगा। तो वे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगी जिसमें रेंडमनेस क्या हो, इंक्रीज हो, जिसमें रेंडमनेस बढ़ता हो, प्रोसेस के बाद रेंडमनेस क्या होता हो, बढ़ता हो। तो आप लोगों को रेंडमनेस समझ में आ गया होगा। रेंडमनेस क्या है कि रेंडमनेस का मतलब है कि डिसऑर्डर्ड हो जाना, हाईली डिसऑर्डर्ड को अचीव कर लेना है, को हम लोग यही क्या कहते हैं, रेंडमनेस बोल रहे हैं। एक जैसे कंटेनर लिया हुआ है, इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है वाटर, ये क्या है, वाटर। जैसे ही अगर हम इस इंक ड्रॉप जैसे ही इस इंक ड्रॉप को इस वाटर में डालेंगे तो बताओ ये क्या होगा कि एक ऑर्डर फॉर्म में है यहाँ पे, ये अपने आप डिसोल्यूज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा, इसका डिसोल्यूशन होने लगेगा, ये क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब ये वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, ये जिसका डिसोल्यूशन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसके प्रोसेस के बाद क्या हो रहा है, रेंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। अगर रेंडमनेस इंक्रीज होगा तो जो भी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और टेंडेंसी ऑफ प्रोसेस which occurs spontaneously is called spontaneity। तो इंक ड्रॉप अपने आप डिसोल्यूशन हो जाता है इसका लिक्विड में, वाटर में। इसका मतलब है कि इसका रेंडमनेस बढ़ रहा है, और रेंडमनेस बढ़ रहा है इसलिए अपने आप हो रहा है, और जो अपने आप प्रोसेस होती है उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और एंट्रोपी, अभी एक वर्ड लिखा हुआ था एंट्रोपी, एंट्रोपी को भी यही समझ लीजिए। एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। जिसमें जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा उस सिस्टम की एंट्रोपी भी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। हायर द रेंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, हायर विल बी द एंट्रोपी। तो समझ में आ गया होगा कि एंट्रोपी के लिए क्या होना है, रेंडमनेस, और रेंडमनेस के जब होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। कौन सी प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो आप लोगों को एक एक वर्ड समझना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।